हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वेरिएबल होता है। वेरिएबल का यूज स्टोरेज और स्टोरेज एरिया में होता है। इसका प्रयोग डेटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेरिएबल डेटा कंटेन किया रहता है जिसे प्रोग्राम एजुकेशन के समय कभी भी बदला जा सकता है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद इसे एक वैल्यू दी जाती है। इस वैल्यू को के बराबर चिन्ह के द्वारा दी जाती है, जैसे कि x बराबर 5, a बराबर 10। कभी भी वेरिएबल का प्रयोग करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, माना कि हमें किसी छात्र का नाम तथा उसका रोल नंबर वेरिएबल में स्टोर करना है, तो इसके लिए हमें दो प्रकार के वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। एक वेरिएबल छात्र का नाम स्टोर करता है और दूसरा वेरिएबल रोल नंबर स्टोर करता है। ठीक है। वेरिएबल के प्रकार। ठीक है। वेरिएबल की अपनी एक सीमा या बाउंड्री होती है जिसके बाहर वह कार्य नहीं करता। इस सीमा को वेरिएबल का स्कोप कहते हैं। वेरिएबल अपने स्कोप के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला होता है ग्लोबल वेरिएबल, दूसरा होता है लोकल वेरिएबल। ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होता है। ग्लोबल वेरिएबल का प्रयोग सभी फंक्शन में हो सकता है, जैसे कि इंट a 4 और b इंट। इसे हम फंक्शन के बाहर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसे ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। अब लोकल वेरिएबल कहते हैं, क्या होता है इसे समझते हैं। लोकल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है, और लोकल वेरिएबल का प्रयोग केवल वहाँ पर होता है जहाँ फंक्शन में डिक्लेयर होता है। पहला होता है स्थानीय वेरिएबल। ठीक है। स्थानीय वेरिएबल क्या होता है? इसमें अंदर ही उपयोग है, जैसे कि a बराबर 4 है, a बराबर 5 है और रिटर्न a प्लस b, ये अंदर ही जोड़ के हमें आउटपुट देगा, जो प्रोग्राम के अंदर ही बस यूज होता है, इसे बाहर यूज नहीं कर सकता। ठीक है। अब पढ़ते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है? सी भाषा में कई प्रकार के वेरिएबल होते हैं जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। पहला होता है, चलो हम पढ़ते हैं पहले इसके कितने टाइप होते हैं। बेसिक डाटा टाइप। पहला क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर क्या करता है? सिर्फ नंबर को स्टोर करता है, इसे ही हम इंटीजर कहते हैं। जो नंबर को स्टोर करता है उसे इंटीजर कहते हैं। ठीक है। इसके उदाहरण है, एक इंट x बराबर 44, यानी 44 एक नंबर है, इसी को ही हम इंटीजर वैल्यू कहते हैं। नंबर यानी इंटीजर, बस याद रखना। फ्लोटिंग। फ्लोटिंग क्या होता है? डिसिबल नंबर को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल फंक्शन पार्ट वाले संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए, फ्लोट बराबर होता है 3.14, यानी इसे पॉइंट को दर्शाने के लिए इसे किया जाता है। जब कभी भी दशमलव वाला वैल्यू आए तो उसे ही हम फ्लोटिंग कहते हैं। ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आएगा डबल प्रिसीजन। यानी क्या होता है? इसमें क्या होता है कि हम फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल के समान लेकिन अधिक एक्यूरेसी के साथ डबल प्रिसीजन वेरिएबल फ्लोट की तुलना में अधिक एक्यूरेसी के साथ डेसिमल नंबर का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी जब हम और ज़्यादा, जैसे दशमलव के बाद 2 के बाद और जितना यूज़ कर रहे हैं, 2 के बाद 1, 3.1415, यानी जितना हम, जैसे कि हम फ्लोट में करते हैं 0.12। ठीक है। उसके बाद 1-2 से और जितना यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है z बराबर 3.1415। हम दशमलव के बाद जितना 1-2 के बाद 2 के बाद जितना हम एक्स्ट्रा यूज करते हैं उसे ही हम डबल प्रिसीजन कहते हैं। ठीक है। इसी को ही हम डबल प्रिसीजन कहते हैं, यानी डबल कहते हैं। कैरेक्टर यानी क्या होता है? सिंगल कैरेक्टर जैसे लेटर और सिंबल को स्टोर करने के लिए उपयोग में लाते हैं। यानी जब हम किसी का नाम लिखते हैं या फिर किसी स्थान का नाम लिखते हैं, वहाँ पे हम कैरेक्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है। जैसे a एक कैरेक्टर है, b एक कैरेक्टर है, c एक कैरेक्टर है। ठीक है। बूलियन। बूलियन मतलब क्या होता है?
ट्रू और फॉल्स का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग ट्रू और फॉल्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। बुलियंस का उपयोग आमतौर पर कंडीशन स्टेटमेंट्स एंड कंपेरिजन्स के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए फुल इज अ ट्रू इज अ ट्रू वैल्यू के साथ इज ट्रू नामक एक बुलियन वेरिएबल बनाएगा। पॉइंटर का यूज मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। पॉइंटर्स का उपयोग मेमोरी में अन्य वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट्स को संदर्भित करने के लिए किया जाता है।